नाज़रीन माशाल्लाह से हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। तो नाज़रीन ये हमारे शाहिद भाई हैं जिनकी तरफ से आज दावत। जो ताहा भाई ने आज कोरमा बनाया मटन का, लाजवाब, मज़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मुझे आप पहली बार देखेंगे कुकिंग करते हुए। आज मैं 4 किलो मटन का कोरमा ऑफिस वालों के लिए बना रहा हूँ। ऑफिस वालों ने आज मटन का कोरमा बनाने के लिए कहा है। हमारे सीनियर हैं एक शाहिद भाई, शाहिद साहब ने आज दावत की है। इम्तियाज़ साहब ने कहा है कि आपके हाथ का कोरमा हमने आज खाना है। तो कल रात में कॉल आई थी, हमने अभी बनाना शुरू कर लिया है। अभी देखें प्याज ब्राउन हो रही है, अभी आगे आगे देखें क्या होता है। तो प्याज ब्राउन जब होगी फिर मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। इम्तियाज़ भाई ने कहा कि कोरमा आप बनाएं, कस्टर्ड मैं बनाता हूँ। इम्तियाज़ भाई ये मेरे साथ ऑफिस में होते हैं, ये हमारे कुक हैं। मसला उसमें कल्टी करो फटाफट, ये प्याज काली ना हो जाए। अच्छा इम्तियाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम, खैरियत आ भाई? अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हैं आप? मैं बनाना काट रहा हूँ। अच्छा। आज जो दावत है उसके लिए स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाया है, फिर एप्पल भी पड़े हुए, एप्पल भी कटिंग करेंगे। दावत किसकी तरफ से? ये शाहिद शेख जो हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनकी तरफ से ये दावत है। शाहिद भाई का आज ठीक ठाक खर्चा करवा दिया है, अभी तक 10,000 रुपये लग चुके हैं और आगे देखें मज़ीद क्या होता है। कितना खर्चा होता है अभी शाहिद साहब हाँ? का? कितना खर्चा होता है देखते हैं आगे शाहिद साहब का कितना खर्चा होता है। अब जब शाहिद भाई जब ये वीडियो देखेंगे ना फिर उसके बाद मज़ा आएगा। शाहिद साहब को फिर पता चलेगा शाहिद भाई को फिर पता चलेगा। चले जी अभी मज़ीद देखें। अभी प्याज ब्राउन हो गई है नाजरीन, प्याज ब्राउन हो गई है। अभी हमने छोटा जो प्याज ब्राउन करने के लिए पतीला चुना था वो अब हटा दिया है। बड़े पतीले के अंदर अब हम कोरमे की तैयारी कर रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं हमने जो कोरमे प्याज के लिए जो तेल अलग किया था वो कल्टी कर दिया बड़े पतीले में। अब हम कोरमे की तैयारी कर रहे हैं। इसमें अब हम अपने तरीके से कोरमा बनाना शुरू करेंगे। तो अभी बताते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे। अभी ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें बारी बारी चीज़ें डालेंगे। देखें जी तेल ये गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले मैं गोश्त डालूँगा। गोश्त की हल्की हल्की सी करूँगा भुनाई, उसको फ्राई हल्का हल्का करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर मैं डालता हूँ मसाला। ये मेरा तरीका है। मसाला जब गोश्त के ऊपर अच्छा सा लग जाता है और तेल मसाला जब छोड़ देता है फिर उसके अंदर हम डालते हैं दही, वो भी फेंटी हुई। तो ये मेरा तरीका है, बाकी हर बंदा अपने तरीके से पकाता होगा। चलें जी तेल गरम हो गया, अब इसको डालें। ये गोश्त बिस्मिल्लाह पढ़ के इस तरफ से डालो ताकि उड़े तो तेल उधर जाए। हाँ ये चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम गोश्त डाल रहे हैं और हाथ के हाथ ये चम्मच चलाते रहेंगे वरना ये गोश्त लग जाएगा। ये चम्मच चलाना ये ज़रूरी है, ये ख्याल रहे जो भी इस तरह पकाए तो चम्मच चलाए, वरना फिर बाद में मुझे बद्दुआ ना दे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि गोश्त तेल गरम होता है तो ज़मीन ये तह में गोश्त लग जाता है, चिपक जाता है। तो हाथ के चम्मच चलाते रहें। नाजरीन गोश्त ऐसा हो गया है कि अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसने अपना जो यखनी टाइप का जो तेल घी था गोश्त ने वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मसाले हमने खोल लिए हैं। ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं शान मसाले के साशे नहीं है, ये शान मसाले का जो है किलो वाला पैकेट, 2 किलो वाला पैकेट है। तो शान मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये पहले नंबर पे हम ये शान मसाला डाल रहे हैं। क्योंकि मुझे शान मसाला पसंद है तो इसलिए शान मसाला साशे हम डाल रहे हैं। पूरे 4 किलो गोश्त है, 4 किलो मटन है तो हम 4 पैकेट नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा होता है। तो इसको हम 3.5 डालेंगे। 3 डाल दिए और ये हम आधा डालेंगे बस। ये बाद में इन लोगों के काम आता रहेगा जो यहाँ ऑफिस में रहते हैं। ठीक है, अभी हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये मसाला तेल छोड़ दे। ठीक है, मज़ीद आगे आपको दिखाएंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं दही। चलें जी दही इसमें आराम आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 kg दही। हाँ ये जो दही हमने डाली है ये 1.5 किलो दही डाली है और 1.5 किलो ही हमने प्याज ब्राउन की है। तो इंशाल्लाह
हम 4 किलो मटन का कोरमा, 1.5 किलो दही, 1.5 किलो प्याज, 3.5 पैकेट शान मसाले के, और इसी तरीके से ये हम अदरक हमने डाली है तकरीबन 1 पाव से कम है और आधा पाव से ज़्यादा है, और लहसुन के छोटे 2 जवे, वो भी मैं लहसुन भी डालता हूँ। देखिए नाजरीन, ये हमारा अभी दही में जो कोरमा भून रहे थे, गोश्त अच्छी तरीके से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन हमने आधा घंटा इसको ना दही के पानी के अंदर, दही के अंदर पकाया गोश्त को। अब इसको हम अदरक लहसुन को डाल रहे हैं, और अब इसमें तकरीबन ये 2 लीटर होगा पानी। 2 लीटर होगा इम्तियाज़ भाई? 2 लीटर पानी हम इसके अंदर हम डाल के और इसको छोड़ देंगे, और इतना पकाएंगे, आधा घंटा देखें दही के पानी में पकाया है, और अब इतना पकाएंगे कि गोश्त की जो बोटी है वो बिल्कुल फूल जाए और अच्छे से गोश्त गल जाए। तकरीबन ये 2 लीटर पानी था ना, तो भाई 1 लीटर पानी और लेकर आ जाओ आप। 3 लीटर पानी हम तकरीबन इसमें डालेंगे हम। नाज़रीन, माशाल्लाह से हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। आपको दिखाते हैं हम। ये कोरमा हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोरमा माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो गया है माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे इम्तियाज़ भाई ने कस्टर्ड बनाया है। ये कस्टर्ड है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाता हूँ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। अच्छा, बनाना, और हमने इसमें केक, अच्छा, फ्रूट केक, और ये ग्रीन जेली, रेड जेली, और ये कोरमे के साथ सैलड जो है वो तैयार की है। अच्छा, अब हम कोरमे में प्याज डालने वाले हैं। ये कोरमे में प्याज हम डालिए, माइक पकड़ें आप माइक पकड़ें, ठीक है। हम ये प्याज डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल तो हैं नहीं, तो जिस तरीके से हम लोगों को आता है पकाना, हम लोग वैसे ही पकाते हैं। मसाले वगैरह जो घर की ख़वातीन होती हैं या प्रोफेशनल जो कुक होते हैं, वो अपने मसालों का बनाते हैं। तो हम लोगों को ज़ाहिर है शौक़ में पका रहे हैं, तो अल्लाह ताला बस इज़्ज़त की लाज रखे, चीज़ अच्छी पक जाए। अब ये प्याज हमने डाल दी है। अच्छा, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि पूरा टाइम आपने सालन को तेज़ आंच में नहीं पकाना है, दरमियानी आंच में पकाना है, वरना वो जायका नहीं आएगा जो बाज़ार वाला जायका होता है। गोश्त आपका गलेगा नहीं, ऊपर से पक जाएगा, अंदर से सख्त हो जाएगा, सालन गोश्त के अंदर नहीं जा पाएगा। बस इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे इम्तियाज़ भाई साथ हैं। इम्तियाज़ भाई, कस्टर्ड किस तरह बनाया है, क्या क्या किया है, क्या क्या डाला है, आप बताएं। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड बनाया है, बनाना डाला है, एप्पल है इसके अंदर, और फ्रूट केक डाला हमने इसके अंदर। और ये हमारा जेली हमारी लगी हुई है आपके सामने, ये देख सकते हैं इसके अंदर। माशाल्लाह, आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त कोरमा, दिखने में तो बहुत अच्छा तैयार हुआ है, ठीक है। और इसने तेल भी छोड़ दिया है प्याज ने। अब देखें क्या होता है। बस बस बस, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएं, बहुत ज़बरदस्त। अब इसका ढकना ढक दें, और तो नाजरीन, ये हमारे शाहिद भाई हैं जिनकी तरफ से आज दावत हुई है हमारी। तो इनसे पूछते हैं, जो हमने खाना बनाया है वो बाद में पूछेंगे, पहले पूछते हैं कि दावत है किस खुशी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, किस खुशी में हम लोगों को दावत दिया? छोटे बेटे ने हिफ्ज़ किया है, हाफिज़ बन गए माशाल्लाह। अच्छा। तो उनकी सादी शेख उनका नाम है, हाफिज़ सादी शेख माशाल्लाह। तो उनके हिफ्ज़ करने की खुशी में मैंने अपने जो कुलीग्स हैं उनकी एक पार्टी रखी थी, ये कुर्सी हटा, और उस पर जो ताहा भाई ने आज कोरमा बनाया मटन का, लाजवाब, मज़ा आ गया। तो हमें आज अंदाज़ा हुआ है कि माशाल्लाह ताहा साहब जो है वो बड़े ज़बरदस्त कुक हैं, और मज़ीद पार्टीज़ में हैं, हाँ कुक भी हैं, और मज़ीद पार्टीज़ में भी जो है ना वो हम इनकी खिदमत हासिल करेंगे बिल्कुल।
चले मैं खुश हूँ कि आपने जो है वो ये दावत दी और ऐसी खुशी के लिए दावत दी। अल्लाह ताला आपके बेटे को इस्तिकामत अता फ़रमाए और दीन के कामों में दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की नसीब फ़रमाए। शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्ट के ज़िम्मेदार हैं, मैनेजर हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब भाई, कैसा लगा खाना? बेहतरीन सर। अच्छा, ये भी हमारे बड़े साहब हैं ना इलेक्ट्रिकल के, तो ये आप कैसा लगा खाना जी? वालेकुम हाँ भाई, अस्सलाम। ज़बरदस्त हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इतना बेहतरीन आज मैं खाना खा रहा हूँ माशाल्लाह से। बहुत मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतना अच्छा खाना बनाओ। तीसरी नौकरी भी पक्की है ना मतलब। ज़बरदस्त था भाई। चलिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा लगा आपको खाना? बेहतरीन। आपने बनाया तो अच्छा ही होगा। मतलब क्या खा के भी बोल रहा अच्छा होगा? हाँ, अच्छा लगा बिल्कुल। नहीं क्या? अच्छा लगा बिल्कुल। और क्या बोलेंगे आप शाहिद भाई के? शाहिद भाई को मुबारकबाद दी है मैंने इनके बच्चे के हवाले से, जो माशाल्लाह से हिफ्ज़ किया कम उम्र में, और ये कि अल्लाह पाक इस्तकामत दे उनके बच्चों को। चलें, शुक्रिया शुक्रिया। ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। माशाल्लाह ये हमारी पूरी टीम ग्रैंड मॉस्क की बैठी हुई है। ये माशाल्लाह से हमारे ऑफिस की पूरी टीम, हमारे बॉस, और ये हमारे नवीस साहब सामने बैठे हुए हैं, जनरल अजीज़ साहब, ये सब बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं इन लोगों को, खाना खाते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके जी, शुक्रिया, मेहरबानी।